हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। तो चलिए, इसमें कुछ बचा हुआ प्रश्न है, उसको देखते हैं। प्रश्न दिया है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिनों में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता था। कहने का मतलब है कि ये कोई पर्सन है जो किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर रहा है, लेकिन ए ने क्या किया कि 12 दिनों तक काम किया, उसके बाद जो है वह काम छोड़ दिया। तो बचा हुआ काम जो है बी ने 8 दिनों में पूरा किया। तो कह रहा है कि यदि शुरू से अंत तक बी ही कार्य किया होता तो बी के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, हमें यही ज्ञात करना है। तो देखिए, ये जो है एक किसी काम को जो है 18 दिनों में करता है। ये जो है पूरा काम को 18 दिन में कर रहा है। तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो होगा, एक दिन में ए के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह 1/18 होगा। कहने का मतलब है कि यदि ये एक दिन काम करता है तो उस काम का 1/18 भाग जो है करेगा। तो अब देखिए, प्रश्न कहा है कि ए ने 12 दिनों तक काम किया। तो एक दिन का काम जो है आपका 1/18 है। तो हमें 12 दिन का काम निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर इसमें 12 से गुणा कर देते हैं तो हमें 12 दिन का जो है काम मिल जाएगा। तो चलिए, ए का 12 दिन का काम निकालते हैं। तो इसमें जो है 12 से गुणा करेंगे तो 12 दिन, 12 गुणे 1 दिन ए का काम होगा। तो यहाँ भी 1/18 है। अब 12 दिन का काम निकालना है तो इधर भी 12 से गुणा करेंगे, इधर 12 से, तो इधर से 12 से गुणा कर लिए। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आपका आ जाएगा ए का 12 दिन का काम। तो 12 दिन का काम जो है ए का हम निकाल रहे हैं। तो यह आपका हो जाएगा 12/18। इसको 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 3 18। कहने का मतलब है कि अगर ए जो है 12 दिनों तक काम किया है तो उस काम का 2/3 भाग जो है समाप्त हो गया। अब बचा हुआ काम जो होगा वह बी किया होगा। तो अब हम देखेंगे कि कितना शेष भाग बचा था जिसको बी ने किया। तो शेष भाग जो होगा वह आपका होगा 1 - 2/3। कहने का मतलब है कि चूंकि काम एक था, उस एक काम से 2/3 भाग कर लिया गया। तो अब हमें शेष निकालना है। तो 1 - 2/3 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 एकम में 3, 3 में से 2 गया 1। कहने का मतलब है कि 1/3 भाग जो है बचा हुआ है एक एक काम करने के बाद। और इस 1/3 भाग को बी जो है 8 दिनों में कर रहा है। अर्थात 8 दिन में बी जो है 1/3 भाग कर रहा है। तो अब हमें कराना है पूरा काम। तो पूरा काम कराने के लिए हमें 1/3 को अब 1 बनाना होगा। तो 1 बनाने के लिए इधर हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इधर हम 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए, दोनों पक्ष में हम 3 से गुणा कर लेते हैं। तो 8 गुणे 3 दिन। अब यह हो जाएगा 1/3 गुणे 3 भाग। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अर्थात आपका आ जाएगा 24 डेज। और यह काम हो जाएगा आपका बी के द्वारा पूरा, यानी पूरा भाग। पूरा भाग का मतलब पूरा काम। कहने का मतलब है कि अगर बी जो है 24 दिन तक कार्य करेगा तो कार्य जो है इसके द्वारा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और यही आपका जो है आंसर होगा। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न दिया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और जब तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो 6 दिन लगता है। तो कह रहा है कि ए और सी साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका है ए प्लस बी, और यह हो गया आपका, इनके द्वारा लिया गया समय 8 दिन का है। बी प्लस सी, इनके द्वारा लिया गया आपका हो गया समय 12 दिन, और तीनों मिल रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, तब आपका समय ले रहे हैं 6 दिन। अब देखिए यहाँ आपका हो गया टाइम। अब हम निकालेंगे इफिशियंसी निकालने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा इनके समय का। तो इनका समय का जो एलसीएम होगा यह आपका 24 आएगा। हमें अब निकालना है ए प्लस बी का इफिशियंसी। तो 24 में जो है 8 से अगर भाग दे देते हैं तो भाग जाएगा 3 बार, तो जो 3 आएगा वह ए प्लस बी का दोनों का सम्मिलित इफिशियंसी होगा, अर्थात ए और बी का मिक्स क्षमता होगा। अब जो है 24 में 12 से भाग देंगे तो यह आपका आ जाएगा 2, जो 2 निकलेगा वह बी और सी का सम्मिलित इफिशियंसी होगा। अब जो है इसका एलसीएम 24 है, 24 में 6 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 6 चौको 24 अर्थात 4। तो जो 4 होगा वह ए का इफिशियंसी प्लस बी का इफिशियंसी प्लस सी का इफिशियंसी, अर्थात तीनों के इफिशियंसी का योग जो है आपका 4 होगा। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है कि ए और सी मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें होल वर्क जानना होगा। तो होल वर्क होता है जिसका टाइम उसका इफिशियंसी, अर्थात जो है अगर हम इस तीनों का टाइम लेते हैं तो इन तीनों का इफिशियंसी लेना पड़ेगा और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होल वर्क आ जाएगा। तो चलिए हम इसी से निकाल लेते हैं। तो यह आपका हो गया 6 × 4 = 24, अर्थात जो है हमें यह पता चल गया कि हमें काम कितना कराना है। हमें काम जो कराना है वह 24 काम कराना है, और किसके द्वारा कराना है तो ए और सी के द्वारा कराना है। तो अब हमें ए और सी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी आपका है 3, और जबकि ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी है 4। तो अगर जो है हम ए प्लस बी प्लस सी के इफिशियंसी में से ए प्लस बी के इफिशियंसी को घटा लेते हैं तो जो वैल्यू आएगा, जो इफिशियंसी आएगा वह आपका आएगा सी का इफिशियंसी। तो सी के इफिशियंसी निकालने के लिए यह आपका हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ सी। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 4 है, और इसमें से जो है ए प्लस बी का इफिशियंसी जो है आपका 3 है, तो यहाँ घटा लिए तो यह इफिशियंसी ऑफ सी निकला, अर्थात सी की इफिशियंसी निकला। तो इफिशियंसी ऑफ सी = आपका हो जाएगा 1। अब देखिए सी का इफिशियंसी आपका 1 निकला, सी का इफिशियंसी जो है आपका 1 निकला। हमें निकालना है इफिशियंसी आपका ए का। तो सी का तो इफिशियंसी हमें पता चल गया। अब हमें ए की इफिशियंसी निकालने के लिए हम सी के इफिशियंसी को, अगर यहाँ देखिए बी प्लस सी का इफिशियंसी आपका 2 है और अकेले जो है सी का इफिशियंसी 1 है, तो यहाँ पर देखिए एक जो आपका बढ़ रहा है वह आपका जो इफिशियंसी होगा वह बी का होगा। तो इफिशियंसी ऑफ बी अगर हम निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 1, और जब बी का इफिशियंसी मिल गया तो यहाँ बी की इफिशियंसी 1 है, और यहाँ पर देखिए ए प्लस बी की इफिशियंसी आपका 3 है। तो जो 2 इफिशियंसी होगा वह इफिशियंसी होगा आपका ए का। इफिशियंसी ऑफ ए = हो जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस इफिशियंसी ऑफ बी। यहाँ वैल्यू रख लीजिए इफिशियंसी ऑफ ए को निकालने के लिए। तो देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी आपका 3 है, तो यहाँ पर देखिए यह आपका हो जाएगा 3, और इफिशियंसी ऑफ आपका बी है 1। तो यहाँ पर देखिए इफिशियंसी ऑफ ए = हो गया 3 - 1 = 2, अर्थात ए की जो क्षमता निकला वह 2 निकला। तो अब देखिए यहाँ पर ए की क्षमता 2 है और यहाँ पर सी की क्षमता 1 है। तो अब टाइम ऑफ ए प्लस सी आपका हो जाएगा होल वर्क आपका कितना है, तो होल वर्क आपका है 24, और आपका यहाँ पर देखिए आपका क्षमता हो गया 2 + 3, 2 + 1 अर्थात 3,
तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3/24। कहने का मतलब है कि यदि ए और सी मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य जो है आपका 8 दिनों में समाप्त हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो जो है अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।